सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में नवमी कक्षा के 10वां पाठ जटायुः शौर्यम के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। तो क प्रश्न, आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना, लोचन कहते हैं नेत्र को, और स्त्रीलिंग में बन गया लोचना, आंखों वाली। आयत मतलब बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी आंख वाली कौन है? तो उत्तर आ जाएगा सीता। ख प्रश्न, सा कम ददर्श, उसने किसको देखा? उसने मतलब कौन? सीता जी ने। सीता जी ने किसको देखा? तो हो जाएगा उत्तर गृध्रम या फिर जटायुम। गृध्रराज, जटायु को, जो पक्षियों का राजा था गृध्रराज, वो जटायु था, तो जटायु को उन्होंने देखा। ग प्रश्न, खगोत्तम कीदृशीम गीरम व्याजहार। खगोत्तम, जो खग मतलब होता पक्षी, पक्षी में उत्तम मतलब पक्षी श्रेष्ठ, महान पक्षी, उत्तम पक्षी ने कीदृशीम गीरम व्याजहार। कीदृशीम गीरम, कैसी वाणी व्याजहार बोला, किस वाणी में बोला? जगह शुभाम, शुभ वाणी, शुभम वाणी, शुभ वाणी, कल्याणकारी वाणी। भ प्रश्न, जटायुः काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार। जटायु ने काभ्याम, किन के द्वारा या किन से, किन दोनों से रावणस्य गात्रे, रावण के शरीर में व्रणम चकार, घाव कर दिया। व्रण मतलब घाव, तो घाव किया। तो उत्तर आ जाएगा तीक्ष्ण नखाभ्याम, बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज नाखूनों से। तीक्ष्ण नखाभ्याम, तेज नाखूनों से। वह प्रश्न, अरिंदम खगाधिप कति बाहुन व्यपाहरत। अरिंदम, शत्रुओं को वश में करने वाले, खगाधिप, पक्षीराज ने, जो खग मतलब पक्षी, अधिप मतलब राजा, पक्षियों के राजा जटायु ने कति बाहुन, कितने भुजाओं को, व्यपाहरत, नष्ट किया। कितने भुजाओं को नष्ट किया? तो जगह उत्तर आ जाएगा 10 भुजाओं को। द्वितीय प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखिए, या संस्कृत भाषा से लिखिए। तो क प्रश्न, जटायो पश्य इति का वदति। अरे जटायु देखो, जटायु शब्द है संबोधन व्यक्ति जटायु, अरे जटायु देखो, तुम देखो। इति का वदति, यह वचन, ये जो वाणी है जटायु पश्य, ये कौन बोलती है? तो उत्तर आ जाएगा जटायु पश्य इति सीता वदति, सीता बोलती है, सीता जी बोलती है। जटायु, अरे जटायु देखो, इस प्रकार सीता वदति, सीता जी बोलती हैं। ख प्रश्न, जटायु रावणम किम कथयति। जटायु, जटायु ने रावणम, रावण को, किम क्या, कथयति कहता है। जटायु रावण को क्या कहता है? तो उत्तर आ जाएगा जटायु रावणम कथयति, जटायु रावण को कहता है त्वम परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय। तुम परदारा, पर नारी को, अभिमर्शनात् स्पर्श करने से, पर नारी को स्पर्श करने से, नीचाम मतिम निवर्तय, तुम अपनी नीच बुद्धि को दूर कर लो, अर्थात अपने विचार को, उस गंदी विचारों से अपने आप को छुड़ा लो या ठीक कर लो। धीरः तत् न समाचरे, धैर्यशाली व्यक्ति उसका आचरण नहीं करना चाहिए, या धैर्यशाली व्यक्ति उसका आचरण न करे। यत् परः अस्य बिगड़े, जो कि परः दूसरे इसका बदनाम करें, निंदा करें। जटायु ने रावण को कहा कि त्वम परदाराभिमर्शना नीचाम मतिम निवर्तय धीरः तत् न समाचरेद यत् परः अस्य बिगर्हयेत्। ये ग प्रश्न देखते हैं। क्रोधवशात रावणः किम कर्तुम उद्यतः अभवत्। क्रोधवशात, क्रोध में आकर, क्रोध के वश में होकर के रावणः, रावण, किम कर्तुम उद्यतः अभवत्, क्या करने के लिए उद्यतः अभवत्, तैयार हो गया। क्रोध के आवेश में आकर या क्रोधी होकर रावण क्या करने के लिए तैयार हो गया। क्रोधवशात रावणः जटायुम तलेन आसु अभिजघान। क्रोधवशात, क्रोधवश या क्रोध के वश में आकर, बहुत क्रोधी होकर रावण ने जटायु को तलेन, तल कहते हैं तलवार के निचले हिस्से को, मूठ,
तो मुठ से आशु बहुत जल्दी, आशु मतलब शीघ्रम, बहुत जल्दी अभिजगान प्रहार किया। क्रोध के वश में होकर या क्रोधी होकर रावण ने जटायु को मुठ से बहुत जल्दी मारा। घ प्रश्न, पतगेश्वर रावणस्य कीदृशं चापम ससरम बभंज। पतगेश्वर, पतग मतलब पक्षी, ईश्वर मतलब स्वामी, पक्षियों का स्वामी मतलब राजा। तो कौन? जटायु। जटायु ने रावण के किस प्रकार के, कीदृशम कैसे, चापम प्रत्यंचा और ससरम वाण युक्त धनुष, किस प्रकार के धनुष और तीर वाण को बभंज तोड़ दिया। तो आइए देखते हैं। पतवेश्वर पक्षीराज जटायु ने रावण के मुक्तामणि विभूषित, मुक्ता मति और मणियों से सजे हुए विभूषित, चापम धनुष, ससरम और बाण को, बाण युक्त धनुष को बभंज तोड़ दिया। चापम मतलब धनुष भी हो सकता है बच्चों, धनुष भी होता है बच्चों, और प्रत्यंचा भी होता है, ठीक है। तो बाण युक्त प्रत्यंचा को बभंज तोड़ दिया या धनुष को तोड़ दिया। वह प्रश्न, जटायु केन वामबाहुन दशति। जटायु केन किससे, वामबाहुन बाएं भुजाओं को, दशति डस देता अर्थात उसको नष्ट कर देता है। जटायु केन वामबाहुन दशति। जटायु किससे उसके बाएं भुजाओं को, बाएं तरफ लेफ्ट साइड के भुजाओं को दशति नष्ट कर देता है। तो जटायु तुंडेन वामबाहुन दशति। जटायु तुंडेन अपने चोंच से, वामबाहुन बाएं तरफ के भुजाओं को, दशति प्रहार करता है या डसता है, नष्ट कर देता है। इन तीनों अर्थ में ही आ जाएगा। तो जटायु ने अपने चोंच से वाम भुजान बाएं तरफ के भुजाओं को दशति नष्ट कर देता है। आइए तृतीय प्रश्न, उदाहरण अनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। एक प्रत्यय होता है बच्चों णिनि प्रत्यय, ये णिनि है ना, इसमें से बचेगा इन, क्या बचेगा, ये जो न में ई है ये बचेगा, न में जो ई है वो लोप हो जाएगा, इन बचेगा केवल, ई और न में हलंत। जैसे यहाँ पे गुण शब्द और णिनि प्रत्यय, णिनि में से इन बचेगा, तो गुण में इन जोड़ देंगे तो गुणिन बन जाएगा, नकारांत शब्द बन गया। अब इसका जो रूप चलेगा वो गुणी गुणिनो गुणिनः। तो यह है प्रथमा विभक्ति एक वचन, गुणी गुणिनो गुणिनः। तो गुण में इन जोड़ देंगे तो गुणिन बन जाएगा, और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है। इसी प्रकार हमें और करना है, दान प्लस णिनि तो बन जाएगा दानिन, और दानिन का रूप चलाएंगे तो दानी दानिनो दानिनः। इसी प्रकार कवच प्लस णिनि तो कवचिन बन जाएगा, और यह है प्रथमा विभक्ति एक वचन कवची। शर प्लस णिनि तो शरीन बन जाएगा, और उसका आ जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में शरी, शरी शरीनो शरीणः, कवची कवचीनो कवचीनः। कुशल प्लस णिनि कुशलिन, और कुशली कुशलीनो कुशलीनः। धन प्लस णिनि तो इनी जोड़ देंगे, धनिन बन जाएगा, धनिन बनने के बाद रूप चलेगा धनी धनिनो धनिनः, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार दंड प्लस णिनि दंडिन तो दंडी, जिसके पास डंडा है तो दंडी दंडी दंडिनो दंडिनः, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब आप प्रश्न को देखते हैं। रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। ये कह रहा है यहाँ पे कि रावणस्य, रावण का के, जटायोः च जटायोः और जटायु के, विसर्ग संधि हो गया यहाँ पे, सत्व संधि, जटायोः च तो विसर्ग को स हो जाएगा जटायुश्च। रावण और जटायु के विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि, विशेषण पद, विशेषणानि विशेषण पद या विशेषण सम्मिलित रूपेण मिश्रित रूप में या मिले हुए रूप में लिखितानि लिखे गए हैं। तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत, उन सभी विशेषणों को पृथक पृथक कृत्वा अलग अलग करके लिखिए। तो अब देखते हैं ये सब विशेषण है, कोई रावण का विशेषण है तो कोई जटायु का विशेषण है, तो सम्मिलित है, मिश्रित है ये सब। अब इनको अलग अलग करके हमें लिखना है कि रावण के लिए कौन से विशेषण है और जटायु के लिए विशेषण पद कौन से है। वैसे इसका सबका मीनिंग जानना चाहिए आप लोगों को, यदि मीनिंग नहीं पता रहेगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। युवा नौजवान, सशरह सरयुक्त जिसके पास सर है तीर है, वृद्ध बूढ़ा, हताश्व मारे गए घोड़े वाला, महाबल महाबलशाली, पतग सत्तम पक्षियों में उत्तम, भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, महागृध्र
खगाधिपः पक्षिराज क्रोधमूर्छितः बहुत ही क्रोधी, पतगेश्वरः पक्षिराज, सरथः रथ वाला, कवची कवच वाला, और शरी मतलब तीर वाला या बाण वाला। आप देखते हैं इनके विशेषण। युवा, जटायु ने कहा था रावण को तुम युवा हो, तो जटायु का ये युवा रावण का विशेषण है। ससरह, सर वाले हो, तुम्हारे पास तीर भी है बाण भी है। वृद्ध, बूढ़ा, जटायु बोला था मैं बूढ़ा हूं तू नौजवान है। महाबल, बलशाली, महाबल बलशाली। हताश्व, घोड़े मर गए हैं जिसके, मरे हुए घोड़ों वाला रावण का विशेषण है। भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला रावण का विशेषण है। क्रोधमूर्छितः, बहुत ही क्रोधी। सरथ, रथ वाला जिसके पास रथ भी है। कवची, कवच वाला, और शरी मतलब बाण वाला जिसके पास बाण है। तो ये सब के सब रावण के विशेषण है। और ये पतग सत्तम, पतग सत्तम मतलब ये पक्षी राज। महागिद्ध, महान गिद्धराज, बहुत बड़ा गिद्ध। खगाधिपः, पक्षियों का राजा। तो ये सब के सब ये जटायु के विशेषण है। आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं। कस्तंभे लिखितानां पदानां पर्यायाः खस्तंभे लिखिताः तान यथा समक्षम योजयत। क स्तंभ में लिखे गए पदों के पर्यायवाची शब्द ख स्तंभ में लिखे गए हैं, उनको यथा समक्षम योजयत, उनको उनके सामने सामने जोड़िए। अब देखते हैं, जोड़ लेते हैं। क स्तंभ ये है और इधर ख स्तंभ है। तो कवची, कवची मतलब जिसके पास कवच है, कवचधारी, कवचधारी। आशु, आशु मतलब जल्दी शीघ्र, तो शीघ्रम। विरथः, विरथ बिना रथ वाला, रथ विहीनः। पपात गिर गया, अपतत गिर गया। भूवि जमीन पर, पृथिव्याम जमीन पर। पतग सत्तमः पक्षियों में उत्तम, अर्थात पक्षी श्रेष्ठ, पक्षियों में महान। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। अधो लिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजुषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। ये मंजुषा है, इस मंजुषा में कुछ विलोम पद दिए हुए हैं, इन विलोम पदों को लेकर के हमें लिखना है। जैसे इधर पद है, क स्तंभ में आपके शब्द दिए, उनका विलोम शब्द इधर लिखना है। बिलपंती, बिलपंती मतलब विलाप करती, रोती हुई या रोने वाली, और इसका हसंती मतलब हंसती हुई। बिलपंती रोती हुई, हसंती हंसती हुई। आर्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ, महान या उत्तम। अनार्य बहुत ही नीच, धूर्त, दुष्ट। राक्षसेन्द्रेण, राक्षस राज। देवेंद्रेण, विलोम हो जाएगा देवताओं का राजा, देवेंद्रेण इंद्र के द्वारा। पाप कर्मणा, पाप कर्म करने वाले के द्वारा, पाप कर्मणा, और उसका विलोम हो जाएगा पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्म करने से या कर्म करने वाले के द्वारा। क्षिप्रम जल्दी, क्षिप्रम जल्दी, मंदम धीरे। बिगर्हेत बदनाम करते हैं, अपमान करते हैं। प्रशंसित प्रशंसा करना चाहिए, बिगर्हेत बदनाम करना चाहिए, और प्रशंसित प्रशंसा करनी चाहिए। वृद्ध बूढ़ा, युवा नौजवान। वामेन बाएं से, बाएं से या लेफ्ट से, और दक्षिणेन दाहिने से, राइट से, लेफ्ट राइट। अतिक्रम्य अतिक्रमण करके, पार करके। अनतिक्रम्य अतिक्रमण न करके, अर्थात पार न कर। छठा प्रश्न देखते हैं। अधो लिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। ये जितने भी विशेषण शब्द दिए हुए हैं, इन विशेषण शब्दों को लेकर के हमें वाक्य बनाना है। जैसे बोला शुभाम, अब शुभाम मतलब क्या है? अच्छी, शुभ, तो सदा शुभाम गिरम वद। शुभ मतलब कल्याण भी होता है, कल्याणकारक। तो सदा हमेशा शुभाम गिरम, कल्याणकारी वाणी वद बोलो, हमेशा अच्छी वाणी बोलो, सच्ची वाणी बोलो, या कल्याणकारी वाणी बोलो। खगाधिपः पक्षीराज, खगाधिपः पक्षियों का राजा, तो हो जाएगा जटायु खगाधिपः आसीत्, जटायु पक्षियों का राजा था, जटायु पक्षियों का राजा था। हत सारथी, हत मर गए हैं सारथी जिसके, खत्म हो गए सारथी, तो रावण हत सारथी अभवत, रावण हत सारथी हो गया था, मतलब मारे हुए सारथी वाला, मरे गए सारथी वाला बन गया था,
सारथी नहीं थे। घ वामेन बाएं हाथ से, वामेन बाएं तरफ से या बाएं से, तो मोहन वामेन हस्तेन लिखति, मोहन बाएं हाथ से लिखता है। मोहन वामेन हस्तेन लिखति, मोहन बाएं हाथ से लिखता है। कवची जिसके पास कवच है, रावण कवची आसे, रावण कवच वाला था। रावण कवची आसीत, रावण कवच वाला था। अब आप प्रश्न देखते हैं, उदाहरण मनुष्य समस्तम पदम रचयत, ये उदाहरणों को वे अनुसरण करके अर्थात उदाहरणों को देख करके समस्त पद बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये समास वाला प्रश्न है। आपके सिलेबस में समास वाला प्रश्न या समास प्रकरण नहीं है। आप लोग 10th क्लास में जब जाएंगे समास प्रकरण पढ़ेंगे। फिर भी मैंने यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है, तो देख लेंगे। त्रयाणाम लोकानाम समाहार, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? तीनों लोगों के समाहार को क्या कहते हैं? त्रयाणाम लोकानाम समाहार, समाहार मतलब समूह। तीनों लोगों का समूह क्या कहलाता है? त्रिलोकी। पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वटों के समाहार को, 5 वनों के समाहार को क्या कहते हैं? वट या वन, तो कहते हैं पंचवटी। सप्तानाम पदानाम समाहार, 7 पदों के समाहार को कहते हैं सप्तपदी। 7 पदों के, 7 कदमों के समाहार को कहते हैं सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहार, 8 भुजाओं के समाहार को, अष्टानाम भुजानाम समाहार, 8 भुजा, भुजा मतलब बाहु या हाथ वाले, 8 हाथों के या भुजाओं के समाहार को क्या कहते हैं? अष्टभुजी। 8 भुजाओं का समाहार कहलाएगा अष्टभुजी। और घ में है चतुर्णाम मुखानाम समाहार, 4 मुखों के समाहार को, समूह को क्या कहते हैं? चतुर्मुखी। चतुर्णाम मुखानाम समाहार चतुर्मुखी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये 10वां चैप्टर का प्रश्न उत्तर संपूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।